नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं बात करूंगी 10 जून सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई जितनी सारी भ्रांतियां हैं, जितने सारे प्रश्न हैं, वो सिर्फ एक वीडियो में समाप्त हो जाने वाले हैं। यानी साधारण शब्दों में कहूँ तो जितनी सारी भ्रम है, दुविधा है, वह सब आपके इस वीडियो में समाप्त हो जाने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये ग्रहण भारत में लग रहा है या नहीं। दूसरी चीज कि ग्रहण का जो सही समय है वो क्या है, किस समय ग्रहण समाप्त हो रहा है। दूसरी चीज कि स्नान दान करना आवश्यक है या नहीं है, गर्भवती महिला सावधानी रखें या फिर सामान्यतया जीवन व्यतीत करें, मंत्र जपें या नहीं। अब बात करूंगी दोस्तों कि 10 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण आइए एक भौगोलिक घटना है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन शास्त्र में भी इस घटना का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस घटना में सूर्य को राहु ग्रस लेता है और राहु की वजह से सूर्य पीड़ित होता है और इसीलिए जन सामान्य भी इस ग्रहण से प्रभावित होता है। लेकिन ये ग्रहण जो है भारत में लग रहा है या नहीं, तो भारत में बहुत कम मात्रा में ये ग्रहण बहुत सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, जिसको कि आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ऐसे में जब भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं है तो इसका सूतक मान्य होगा या नहीं, तो इसका सूतक बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। आप सभी को पता है कि जब ग्रहण लगता है तो उसके पूर्व यानी कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। 12 घंटे यानी 4 पहर पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। और जब चंद्र ग्रहण जो कि हाल में ही लगा हुआ था लगता है तो उसका सूतक काल जो है 9 घंटा पहले शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये ग्रहण हमारे यहाँ यानी भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। प्रायः आप देखते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो मंदिर वगैरह सब बंद हो जाते हैं और पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ बंद हो जाते हैं। इस ग्रहण के दौरान ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ग्रहण आंशिक है और आंशिक सूर्य ग्रहण बहुत क्षण मात्र को दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो ये चीज़ तो आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इस ग्रहण में कोई सूतक काल नहीं होगा। अब बात करेंगे कि जब सूतक काल मान्य नहीं होगा और ग्रहण कम स्थानों पे, ग्रहण ऐसा नहीं है कि हमारे यानी भारत में नहीं लग रहा है तो अन्य जगहों पे भी ये दिखाई नहीं देगा। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे ये ग्रहण बहुत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका, पूर्वी उत्तरी भाग में, उत्तरी एशिया, यूरोप में और एशिया के आंशिक भागों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस, इन सब में सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। और अपने यहाँ फिर एक बार बता रही हूँ कि ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से देखा जाएगा। तो अब तो ये बात हो गई कि सूर्य ग्रहण जो है वह आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा। भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ये मैं फिर बता रही हूँ आपको। दूसरी चीज़ कि जब ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसकी धार्मिक मान्यता रखी जाएगी या नहीं। तो देखिए, जब ग्रहण दिखाई देता है तो आप जो जप करते हैं उसका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल का समय ऐसा समय होता है कि इस समय यदि आप कोई मंत्र जप करते हैं तो वह तुरंत सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये ग्रहण बहुत क्षण मात्र का आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो मंत्र आप जप सकते हैं, जपने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन सिद्धि के ध्येय से यदि आप मंत्र जपते हैं तो उसमें संशय है, क्योंकि इस ग्रहण का धार्मिक कोई महत्व नहीं बताया गया है शास्त्र में। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं। तो ग्रहण काल में आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करिए, जो भी आपको मंत्र आप प्रतिदिन के जीवन में जपते हैं जपिए, परंतु सिद्धि के दृष्टिकोण से यह ग्रहण आपको सिद्धि दिलाने वाला नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रही हूँ। ग्रहण शुरू कब हो रहा है, तो 10 जून को दोपहर यानी कि 1:42 पे इस ग्रहण का जो शुरुआत है वो हो जा रही है, यानी स्पर्श काल 1:42 पे। और मोक्ष कब हो रहा है, तो शाम को 6:41 पर इस ग्रहण का मोक्ष हो जा रहा है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न उनका आ रहा है, तो उनके लिए भी वही नियम है जो सामान्य लोगों के लिए नियम है।
तो इसमें ऐसे में गर्भवती महिलाएं, देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि ग्रहण दृश्य नहीं है फिर भी सूर्य तो एक ही है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत कम मात्रा में ही सही, छाया मात्र ही सही, लेकिन पड़ता ज़रूर है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं अपने साड़ी दुपट्टे या आंचल में जो भी वस्त्र है उसमें तुलसी के कुछ पत्ते ग्रहण के पूर्व ही तोड़ करके बांध लें। इससे गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है, लेकिन डरने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। इस दौरान खाने पीने की चीज़ों को आपको मतलब जो पका हुआ भोजन है वो आपका दूषित हो जाता है, इसलिए पके हुए भोजन को न रखें। खाने पीने का मतलब खाना पीना जो है ग्रहण के दौरान आपको मना है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए या नहीं। तो ग्रहण मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य एक ही है, छाया मात्र ही सही, लेकिन ग्रहण के बाद आप सभी को स्नान करना बहुत आवश्यक है। स्नान करने के बाद दान भी दिया जाता है। दान में जैसे चंद्र ग्रहण था तो चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दान करनी थी। अभी ये सूर्य ग्रहण है तो जो भी चीज़ें आप चाहें दान कर सकते हैं, परंतु विशेष लाभ के लिए यदि दान किया जाए तो सूर्य से जुड़े हुए जैसे गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, तांबा हो गया, इस तरह की चीज़ें यदि आप दान करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ बता दूं आपको कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं लेट सकती हैं या नहीं। तो यदि आपको बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो आप लेट लें, लेकिन नींद न लें, क्योंकि ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नींद में सोने से जो आपका शिशु है उसके स्वास्थ्य पे असर ये पड़ता है कि वो काफ़ी बच्चा सुस्त होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप जगे रहें। यदि बैठने में समस्या है तो लेट सकती हैं, वैसे जगी रहें। कोई धार्मिक किताब पढ़ें या फिर आप टीवी में भी कोई धार्मिक सीरियल, कोई प्रोग्राम चला करके देख सकती हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है आपको। और दूसरी चीज़ बता दूं आपको कि ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि पका हुआ अनाज हो गया, पानी हो गया। तो इन सब चीज़, जैसे कि पानी बदला नहीं जा सकता है जहाँ पे, वहाँ पे ग्रहण शुरू होने से पूर्व ही इन सब में तुलसी पत्र आपको डाल देना चाहिए। और जैसे कि दूध हो गया, दही हो गई, इन सारी चीज़ों में सब ग्रहण शुरू होने से पूर्व ही तुलसी पत्र डाल दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ग्रहण समाप्त होने के बाद एक दोष होता है जो कि घर में बना रहता है। तो स्नान दान के बाद अपने घर के रसोई की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करें, घर के मंदिर की सफाई करें, अपने जो बिस्तर की चद्दरें हैं वो बदल दें और पूरे घर में हल्दी मिला हुआ गंगा जल छिड़क दें। इससे करने से ग्रहण का प्रभाव यदि परिवार के किसी भी सदस्य पे पड़ने वाला होता है तो वह समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आज के दिन दो बड़े त्यौहार भी मनाए जाएंगे। एक तो वट सावित्री व्रत है और दूसरा त्यौहार है शनि जयंती। तो क्या ये त्यौहार मनाए जाएंगे या नहीं? तो ये त्यौहार बिल्कुल मनाए जाएंगे। वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि ग्रहण के इस मतलब छाया मात्र जो ग्रहण है उससे ये व्रत प्रभावित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि शनि जयंती है तो शनि देव की भी पूजा आराधना, इनके मंत्रों का जप वगैरह भी आज के दिन किया जाएगा। तो ग्रहण से ये दोनों त्यौहार बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। स्नान जरूर करें, दान जरूर करें, मंत्र जपें, लेकिन सिद्धि के लिए नहीं। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मंत्र जब भी आप जपते हैं तो वो आपको लाभ ही देता है। माना कि ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, बहुत ज़्यादा इसका धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन मंत्र जपना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि मंत्रों की एक ऐसी विशेषता बताई गई है कि जपात सिद्धि, जपते जपते ही वो सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए आज के दिन आप मंत्रों को जपते रहिए और आप भगवान का नाम लेते रहिए। अब उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं उसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।